नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूके मीडिया का एक बहुत ही फेमस न्यूज आउटलेट है द टेलीग्राफ। उसने रिसेंटली ये आर्टिकल छाप दिया भारत के बारे में और भारत में इस पर काफी चर्चा हो रही है कि यूके मीडिया में सीधा सीधा अब भारत को एक एनिमी डिक्लेयर किया जा रहा है। इधर आप देख पाओगे, टॉम शार्प नाम के ये एक लेखक है, इन्होंने आर्टिकल छापा कि भारत एक दुश्मन है। भारत को हमें एक दोस्त, या फिर दोस्त छोड़िए, एक न्यूट्रल कंट्री भी नहीं मानना चाहिए। अब समय आ चुका है सीधा सीधा देखने का कि भारत भी, जब ये बात करते हैं दुश्मन किसका है, तो वेस्टर्न वर्ल्ड का दुश्मन ये बता रहे हैं भारत को। रीजन क्या है? इसके नीचे लिखते हैं कि देखो, एक बहुत बड़ा देश जो रशिया के वेपन इस्तेमाल करता है, जो व्लादिमीर पुतिन को बैंक रोल करता है, मतलब कि फाइनेंस करता है, ये यहां पर बात कर रहे हैं, जो हम कच्चा तेल परचेज करते हैं रशिया से। तो अगर किसी कंट्री के ऐसे रिलेशंस हैं रशिया के साथ, तो उसको दुश्मन नहीं बोलोगे तो और क्या बोलोगे? ऑब्वियसली ये एक बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, अग्रेसिव लैंग्वेज यूज करी गई है भारत के अगेंस्ट। कई भारत के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कॉल आउट किया है इस आर्टिकल को। ना सिर्फ भारत के जर्नलिस्ट, कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी यहां पर यह लिखा कि इस टाइप की लैंग्वेज यूज करना ठीक नहीं है। क्योंकि यहां पे मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा, देखो, हमारे भी खूब गिले शिकवे रहे होंगे यूके के साथ, यूएसए के साथ। यूके के साथ आप जानते हैं कि जी हमारे इतने ट्रिलियन डॉलर लूट कर ले गए, हमारी इकोनॉमी बर्बाद कर दी, हमारे इतने सारे लोग भूख से मार दिए, बहुत सारे गिले शिकवे हैं। मगर कभी किसी इंडियन यूट्यूबर ने कोई वीडियो नहीं बनाई होगी कि यूके इज द एनिमी। कभी कोई आर्टिकल नहीं छपा होगा कि यूएसए भारत का एनिमी है या फिर यूके एनिमी है। ये सीधा सीधा डायरेक्टली बोल देना कि इंडिया इज एन एनिमी। और ऐसा भी नहीं है कि देखो, ये आर्टिकल पहले प्रेजेंट किया होगा एडिटर को कि छाप दे, ऊपर से अप्रूवल आई कि छाप दो, और उसके बाद ये आर्टिकल वायरल हो गया। और मैं आपको बता दूं इससे होगा क्या। ऑब्वियसली आज के समय ना, देखिए, ये बात मुझे पता है कि इधर ऑब्वियसली अटेंशन पाने के लिए ये सब किया जा रहा है। इंटरनेट का आज के समय, मैं कहूंगा, एक रूल सा ही बन गया है। व्यूज पाने, अटेंशन पानी है आपको, भारत का मेंशन कर दो। दो तरीके से व्यूज निकलते हैं, एक तो भारत की बुराई करके, दूसरा भारत की अच्छाई करके। तो ये जो आर्टिकल छाप दिया है, जिसमें काफी अजीब बातें भी लिखी है, अभी आपको बताऊंगा ये क्यों कह रहे हैं भारत को एक दुश्मन। ये छाप तो दिया है, इससे होगा क्या? एक नया फैशन शुरू हो जाए। और मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में आप देखोगे इसी तरीके से कई जियोपॉलिटिकल राइटर जो वेस्ट में है ना, वो ये कहेंगे कि ये सही तरीका है व्यूज पाने का, लिख दो, भारत दुश्मन है हमारा, ठीक है। और ये आर्टिकल पब्लिश किए जाएंगे। और मुझे डर ये है, मैं साफ साफ बोलूंगा, देखो, मैं आई बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे डर ये है कि इससे एक नैरेटिव बनना शुरू हो जाएगा वेस्ट में, और सच में इनके बहुत सारे रीडर्स मानना स्टार्ट कर देंगे कि हाँ, जेन्युइनली इंडिया इज द एनिमी। हालांकि ये आर्टिकल जब पब्लिश हुआ, तब मैंने देखा यूएस, यूके में ही कई लोगों ने सवाल उठाए कि दुश्मन बोलना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? हम ये कह सकते हैं एक बार को कि हम अप्रिशिएट नहीं करते कि भारत रशिया से ये सब डिफेंस डील्स, ऑयल डील्स कर रहा है, मगर सीधा दुश्मन डिक्लेयर कर देना एक ऐसे कंट्री को जो G7 समिट में रेगुलरली पार्टिसिपेट करता है, जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है, जिसने रिसेंटली एससीओ के डिक्लेरेशन को साइन करने से मना कर दिया, उस कंट्री को सीधा एनिमी बोल देना बहुत अजीब बात है। खैर, ये जो पूरा आर्टिकल है, देखते हैं इसमें लिखा क्या है, क्यों भारत को अचानक से ये दुश्मन बुला रहे हैं। हाल ही में भारत ने एक नई वॉरशिप कमीशन करी है, आईएनएस तमल के नाम से। नाउ आईएनएस तमल पे लिटरली मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूं, बहुत इन डेप्थ वीडियो थी। मैंने इस पे आपको बताया था कि इंडियन नेवी ने जो वीडियो रिलीज करी है आईएनएस तमल की, इसमें जो रशियन पार्टिसिपेशन है, इसको अच्छे से हाईलाइट किया है। रशियन बियर के जो ये लोग होते हैं, ये प्रॉपरली दिखाए हैं। और कई जगह, ट्वीट्स में, हर जगह ये ओपनली मेंशन किया गया है कि हाँ, ये एक रशियन मेड वॉरशिप है। रशिया ने कलिनिनग्राड में इसको बनाया है, और अब ये भारत को कमीशन कर दी गई है। हमारे जो सेलर्स हैं, उनको ट्रेन भी किया है यहाँ पर रशिया ने। और मैंने आपको यही बता दिया था कि रिएक्शन आएगा। नाउ पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मुझे पता था रिएक्शन तो आएगा, मैंने मेंशन किया था। मगर भारत को एनिमी एनिमी ये लोग बोलना स्टार्ट कर देंगे ना, ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये जो ऑर्डर था इस वॉरशिप का, ये 2018 का है। उस वक्त यूक्रेन रशिया वॉर नहीं हुआ था, उस वक्त दुनिया में कुछ और चल रहा था। काफी हद तक वर्ल्ड वॉज डिफरेंट। 7 साल पुराना ऑर्डर है। अब जाकर ये जो शिप है, ये कमीशन कर दी गई है। अब ये बोल देना कि जी इंडिया ने खरीदी, अब ऐसा तो है नहीं कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया उसके बाद जाके हम ऑर्डर करके आए हैं, ठीक है। ये तो अजीब बात है यहां पर आईएनएस तमाल को इस तरीके से मेंशन करना। फिर आगे ये जो ऑथर हैं, ये इस बात को रोते हैं
कि देखिए यहाँ पर ब्रह्मोस शिप भी इंडिया यूज कर पाएगा। ब्रह्मोस मैं आपको साफ साफ बता दूं, ना पाकिस्तान को पसंद है, ना यूएस को पसंद है, ना ज़रा वेस्टर्न कंट्रीज को पसंद है, क्योंकि एक अत्याधुनिक सुपरसोनिक मिसाइल है जो एटलीस्ट मैं कहूंगा आने वाले 10 से लेकर 15 सालों तक 95 या 98% जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं इसको नहीं रोक सकते। ब्रह्मोस आने वाले 10 से 15 सालों तक कंसिस्टेंटली राज करेगा। और अभी हम ब्रह्मोस के भी नए वेरिएंट बनाते जा रहे हैं। तो ब्रह्मोस को लेकर यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि ये देखिए बहुत खराब बात है कि इंडिया ब्रह्मोस भी यूज कर रहा है, ये भी रशियन टेक्नोलॉजी से बना है। फिर इन लोगों ने यहाँ पर एक चार्ट दिखा दिया है कि देखो इंडिया लगातार रशियन ऑयल परचेज कर रहा है। अगेन देखिए, अगर हम इस रीजन में देखें तो ईरान से ऑयल हम परचेज कर नहीं सकते क्योंकि यूएस ने लगा दिया सैंक्शंस यहाँ पर। यूएसए लगातार यहाँ पर बॉम्बिंग भी कर रहा है, ईरान की अभी के लिए सीज फायर हो रखा है, बट कुछ पता नहीं है कुछ समय बाद फिर से रीस्टार्ट हो जाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो जाए, तो उस केस में भारत की डिपेंडेंस रशिया पे बढ़ने ही वाली है। और मैंने रिसेंटली देखा, ना सिर्फ भारत, अब तो जापान ने भी फिर से रशिया से ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि इकोनॉमिकली इट मेक सेंस। इधर आप देख पाओगे 2 साल के अंतराल के बाद 2 साल तक जापान ने यूएसए की सुनी। उसके बाद जापान ने भी कहा कि सेंसलेस बात है कि अगर कोई 3 साल तक वॉर चलती है तो 3 साल तक रशिया से ऑयल परचेज मत करो। दे स्टार्टेड बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। मगर जापान के बारे में ये इतना लिखेंगे नहीं क्योंकि व्यूज क्लिक्स जापान से इतने आते नहीं है। इंडिया को स्पेसिफिकली यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है कि क्यों यहाँ पर इंडिया फाइनेंस कर रहा है। ये जो आप अगर पूरे आर्टिकल में लाइंस पढ़ोगे ना तो बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। और अगेन ये जो आर्टिकल है ये यूके में, यूएस में, वेस्टर्न वर्ल्ड में कई लाखों लोग पढ़ेंगे, उनके ओपिनियंस फॉर्म होंगे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ के। क्योंकि ये लोग यहाँ पर ये भी पब्लिश कर देते हैं कि देखो भारत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम परचेज कर रहा है। ये बात को लेकर भी कई जो जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं वेस्ट में, उनको ये बात पसंद नहीं आती कि S-400 भारत ने क्यों परचेज किया। अब अगेन इसकी निंदा भी ये 360 डिग्री एंगल से करते हैं कि ये खरीदा क्यों है, ये तो बेकार है। हम तो इसकी निंदा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि S-400 इनके हिसाब से बेकार है। लिखा है यहाँ पर कि S-400 बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा नहीं है, मगर ये कह रहे हैं वही S-400 जो रशिया यूज़ करता है अगेंस्ट यूक्रेन। अगर रशिया यूज़ कर रहा है, उन्होंने खुद डेवलप किया, वो यूज़ करेंगे ऑब्वियसली एक कॉन्फ्लिक्ट में। दैट इज़ अ गिवन। हमारी अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने जब भारत पे अटैक किया तब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारे बहुत काम आया है। वी एक्सटेंसिवली यूज्ड S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है, बट फॉर सम ऑड रीजन उसको लेकर भी किया जा रहा है भारत को टारगेट। इवन दो देखो मेन बात यहां पर इन दी एंड इनको एक्सेप्ट करनी पड़ी, इंडिया की ओवरऑल डिपेंडेंस रशिया पे कम हो रही है। इसका एक बड़ा रीजन ये है भारत खुद आत्मनिर्भर बन रहा है। फॉर एग्जांपल आईएनएस इस्तेमाल जो वॉरशिप है, इसको लेकर जो उन्होंने यहाँ पे रोना डाला है पूरे आर्टिकल में, ये आखिरी वॉरशिप है जो भारत परचेज करेगा रशिया से, ना सिर्फ रशिया से, किसी भी देश से, क्योंकि अब भारत सारी फ्रिगेट्स, बैटलशिप्स वगैरह वो खुद बनाएगा। तो रशिया पे ऑब्वियसली जो डिपेंडेंस है ये काफी हद तक कम हो रही है। मगर ये यहां पर कह रहे हैं कि भारत की जो अनहेल्पफुल प्रैक्टिसेस है अराउंड इलीगल रशियन ऑयल, ये लगातार बढ़ती जा रही है। और घूम फिर के इन लोगों का मेन मैसेज क्या है भारत को जल्द से जल्द एक साइड चुननी होगी। वी आर गोइंग टू हैव टू ट्रीट देम द वे दे आर बेसिकली ट्रीट अस, एज एन एनिमी। नाउ अगेन मैं फिर से बोल दूं, ये आर्टिकल को रिडिक्यूल करना कि अरे इसको पता ही नहीं है, ये तो लल्लू है वगैरह, ये अलग बात है। मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं, इससे पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूं एक टकर कार्लसन का जो एक इंटरव्यू था वहां पे एक इकोनॉमिस्ट के साथ, वहां पे वो भी ओपनली कह रहे थे कि अभी के लिए रशिया हमारा एनिमी है, जब भारत बाद में ग्रो करेगा तब भारत भी एनिमी बन जाएगा। ये जो ट्रेंड है लगातार बढ़ने वाला है। इंडिया को आप देखोगे आने वाले समय में यूरोपियन राइटर्स, अमेरिकन आर्टिकल राइटर्स, ब्रिटिश राइटर्स ये दुश्मन की तरह पेंट करके दिखा देंगे। ये तब तक करते रहेंगे जब तक भारत लिटरली आप कह लीजिए रशिया और चाइना की निंदा नहीं करता और यूक्रेन के सपोर्ट में नहीं उतर जाता। अब क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि ये सब करने में ये लोग अपना नैरेटिव पुश कर पाएंगे या फिर वेस्टर्न ऑडियंस ही ऐसे आर्टिकल्स को रिजेक्ट कर देगी ये कहकर कि दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। देखना होगा। और मैं आपको बता दूं आने वाले समय में ऐसे आर्टिकल्स का अंबाड़ आने वाला है, बारिश आएगी ऐसे आर्टिकल्स की। तो फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक के बारे में, आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हम सब लोग जानना चाहेंगे आपके ओपिनियंस। शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूं और उनसे बात करता हूं और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक क्रिएटिव जॉब जहाँ पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूँ वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल
मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में, और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज़्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। करियर 247 पे आज के समय सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर और इन डिमांड कोर्स है, इंटरेस्टिंगली, ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो एक एंट्री लेवल जॉब, जो एक आदमी ढूंढ रहा है, अभी अभी 12th क्लियर करी है, पहली जॉब ढूंढ रहा है, कहीं पर जॉब एक्सपीरियंस मिल जाए, उसके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जरिया हो सकता है अपनी पहली जॉब प्राप्त करने का। जो ऑलरेडी लोग जॉब कर रहे हैं वो काफ़ी बार डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके अपने आप को अपस्किल करते हैं, और साथ ही साथ बहुत से लोग जो खुद का बिजनेस रन करते हैं वो जानना चाहते हैं आज के समय कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करती है, खुद के ब्रांड को वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और इसलिए मैं कहूँगा करियर 247 का डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये फ्यूचर का कोर्स नहीं है, दिस इज द कोर्स ऑफ नाउ। और आज के समय बहुत सारे स्टूडेंट्स करियर 247 के साथ मिलकर डिजिटल मार्केटिंग की स्किल लर्न कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आपको मैं दिखाना चाहता हूं इस तरीके से। ये एक एग्जाम्पल है कि मेक माई ट्रिप जो ब्रांड है किस तरीके से इसकी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, इसके बारे में ये हमारे स्टूडेंट्स ने ये रिपोर्ट तैयार करी है, प्रोजेक्ट्स तैयार किए हैं। ऐसे वेरियस मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखा सकता हूं जहां पर जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बहुत कम जानते थे, नाउ दे फील वेरी कॉन्फिडेंट, और उन्होंने अपने टाइम और रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट करी है एक बहुत ही यूजफुल स्किल में। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक, आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई, दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।